महाराज, क्या भगवान का नाम है दीन बंधु, तो यह नाम सार्थक है? दीन बंधु हैं भी कि नहीं है? कोई उदाहरण है ऐसा कि दीनों के बंधु बने हों? बोले उदाहरण है। उदाहरण है सुदामा जी का। बोले सुदामा कौन थे? सुदामा भगवान के मित्र थे। कैसे मित्र थे? इतना सुंदर सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। सुदामा जी के लिए कहते हैं कि सुदामा जी कैसे हैं। उनके लिए विशेषण आया है ब्रह्मवितम, जो हमेशा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को जीता है। भगवान देखना, सुदामा जी गरीब जरूर हैं लेकिन दरिद्र नहीं हैं। सुदामा जी गरीब जरूर हैं, दरिद्र नहीं हैं। और जैसे ही अच्छा, भागवत जी में दो ऐसे पात्र हैं भागवत जी के जिनका सुखदेव जी ने नाम लेने से सुखदेव जी बचे हैं, नाम नहीं लिए कहीं पे। एक राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी के इष्ट हैं, इष्ट का नाम लेना वैसे भी उचित नहीं है। और दूसरा कि जैसे ही राधा शब्द श्रवण करते हैं, सुखदेव जी की समाधि लग जाती है 6 महीना की, और परीक्षित के पास 7 दिन का ही समय है। और उधर अगर प्रवक्ता ही समाधि में चले जाएंगे, परीक्षित जी का क्या होगा? तो बचे उस नाम को लेने से। और दूसरा नाम है सुदामा जी का। स्पष्ट शब्दों में सुदामा जी का नाम भागवत जी में कहीं नहीं है। हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे कि भगवान ने कैसे अपने मित्र के साथ में मित्रता निभाई है। उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे मध्य में जो संत जन आए हैं, जो संत जन आए हैं, इसका आशीर्वचन हमें मिले। संतों का दर्शन आज इस भागवत जी के फल स्वरूप है। क्यों? तो संतों का दर्शन इस भागवत जी का फल स्वरूप है। और संतों का एक शब्द जीवन को कैसे मोड़ सकता है, कहा नहीं जा सकता। कि कौन सा ऐसा शब्द हमारे कानों में पड़े कि हमारे दिनचर्या बदल जाए, हमारा व्यवहार, हमारा भाग्य सब बदल जाए। कौन सा ऐसा शब्द कानों में पड़ जाए? तो संतों के इन मधुरमय वाणी रूपी कृपा को, वाणी रूपी अमृत को हम सब ग्रहण करेंगे।
हमारे मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री महाराज श्री का नाम लेना उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत स्नेह रहता है इस दास के प्रति। महाराज श्री के कुटिया में एक बार गए थे। महाराज श्री की कुटिया इतनी सुंदर, चारों तरफ से फसल लगा हुआ है और उसके रास्ते से फसल के बीच से होकर के गए थे एक बार। बहुत पहले की बात है, 3-4 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए। ऐसे पूज्य हमारे श्री महाराज श्री, बहुत ही स्नेह रहता है। पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज, आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम है। श्री श्री 1008 श्री जगदीश दास जी महाराज, पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज, पूज्य श्री संत दास जी महाराज और हमारे मित्र कहाँ गए, चेतन दास जी महाराज। हम सब एक साथ रह करके बहुत आनंद लिए हैं पहले, अब तो सब अलग अलग हो गए। पहले हम लोग एक साथ रहते थे। चेतन दास जी महाराज वर्तमान में महाराज श्री का आश्रम गुड़गांव में है और दूसरा आश्रम कछला घाट। कछला घाट 2 आश्रमों की व्यवस्था देख रहे हैं और इस दास के ऊपर भी बराबर कृपा बनी रहती है। महाराज श्री से निवेदन किया था कि कथा प्रारंभ जिस दिन से है उसी दिन से आप आएं और 7-8 दिन कथा में इस दास के ऊपर कृपा बनाए रखें। महाराज जी ने कहा कि आश्रम का काम चल रहा है, एक दिन जरूर आएंगे। तो महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार करके कृपा की है। सराय के महंत जी हमारे रामदास जी महाराज, वो भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराज श्री से कि अपना आशीर्वचन दे करके हम सबको धन्य करें। माइक महाराज श्री, आप 2 शब्द 2 मिनट जो भी आप कृपा करिए। आप सबका एक वाणी कहाँ स्पर्श कर जाए कह नहीं सकते। श्री राम जय राम। बड़े भाग हैं इस बड़े भाग है इस जन्म जाके ग्राम, कौन सा नाम है, सिंहतरा के, जो आज संतों के दर्शन हुए हैं। श्री 108 श्री कमल दास जी के मुखार बिंद से ये शब्द भागवत कथा आपको अमृतपान कराए हैं। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद सबको। निवेदन करेंगे पूज्य श्री शंकर दास जी महाराज, आप अपने अमृतमय वाणी से 2 शब्द कृपा करें। शंकर दास जी महाराज, महाराज श्री बहुत ही दिन रात भजन करते रहते हैं, बैठ करके पाठ करते रहते हैं। हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। हाँ, सब ग्रामवासियों, आपको बड़ा भाग्य है, बहुत पुराना जन्म का पुण्य है जो संत भगवान के दर्शन हुए हैं। और ऐसे महान संत भगवान श्री राजकुमार दास महाराज जी, वो आपको की मुखारवाणी से
कथा का अमृतवाणी कथा सुना रहे हैं। और अहो भाग्य जो संत भगवान के दर्शन हुए हैं, ऐसे दर्शन मिलना दुर्लभ है। हमारी सबसे भगवान की प्रार्थना है, संत भगवान का आशीर्वाद है, जो संत को दर्शन होते रहे और भगवान की कृपा होती रहे। दो बार भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्याम। महाराज श्री चेतन दास जी महाराज कृपा करिए आप भी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरिशोरव समाहितयोगचित्तं हन्तं त्रतापि मनिशं मुनिहंस सेव्यं शन्मानिशालिपरपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युततनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरभूषणं भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीये किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। व्यास गद्दी पर विराजमान श्री राजकमल दास महाराज जी और उपस्थित श्री घनश्याम दास महाराज जी, कचला से आए हुए संत जी महाराज, भगवान दास जी महाराज और अन्य सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। आप लोगों के बड़े भाग्य हैं जो परम पूज्य राजकमल दास व्यास गद्दी पर विराजमान महाराज जी के मुख से आप कथा अमृत का पान कर रहे हैं। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें मोह रूप अंधकार से बाहर निकालने के लिए कथा होती है। जो हम अपने निज स्वरूप को भूल चुके हैं, हम कहाँ से आए और जाना कहाँ है, तो कथा हमें हमारा जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के बगैर हम अंधे हैं, सत्संग के बगैर। बिन सतसंग न हरि कथा, तेह बिन मोहि न भाग, मोहे गहे बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो कथा हमें प्रकाश देती है, हमें भगवान का मार्गदर्शन कराती है। कथा और सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कथा और सत्संग ना मिले तो हमारा जीवन पशुवत है। अपने लिए तो मच्छर से लेकर हाथी तक सभी जी लेते हैं,
जो परहित के लिए जीता है उसे ही मानव कहते हैं। तो ये कथा हमें जीना सिखाती है कि संसार में हम किस लिए आए हैं। भगवान का भजन ही सार है इसमें, बाकी तो ये संसार है, सरक रहा है, प्रति क्षण सरक रहा है। और जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो हमारे लिए ज्ञान उपदेश होता है कि संसार को ही अपना मन मान बैठो। संसार तो दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। अगर असली सुख पाना चाहते हो तो परमात्मा की शरण ग्रहण करो, परमात्मा का भजन करो, तभी आपको परम शांति प्राप्त हो सकती है। संसार के मुहे में हम ऐसे जकड़ जाते हैं, हम संसार को ही अपना समझ बैठते हैं, मगर संसार अपना नहीं है। जो अपना है उसे विसार बैठते हैं और जो अपना नहीं है उसे अपना मान बैठते हैं। तो ये संत अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से तुम्हें रास्ता बताते हैं कि ये तुम्हारा इस संसार में क्षण भर के नाते हैं, असली नाता तो तुम्हें परमात्मा से करना है। और ऐसे वृक्त महापुरुष के मुखार बंद से आप कथा सुन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। परम पूज्य केशवदास जी महाराज हमारे मित्र हैं। 2-3 महीना पहले हमें अयोध्या में उनका दर्शन प्राप्त हुआ था और 15 दिन हमें केशवदास महाराज जी का साथ हुआ था। बड़े ही साधु से भी हैं, बड़े भाव से संतों की सेवा करते हैं। अभी भी और ऐसे संत जहां बैठ जाते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। मैं थोड़ी सी भक्तमाल से आपके लिए कथा सुनाता हूं। ऐसे महापुरुष जहां बैठते हैं वहां तीर्थ कैसे बनता है। एक बार मां पार्वती शंकर भगवान विचरण करते जा रहे थे तो जंगल में शमशान भूमि थी, कोई ना मठ ना मंदिर, कुछ नहीं था। शंकर भगवान ने वहां पर उस भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही मां पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु यहाँ न मठ है न मंदिर है, आप प्रणाम किसको कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा यहाँ 1000 साल पहले एक संत ने तपस्या की, ये भूमि बहुत धन्य है, इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे ही और आगे बढ़े तो वहां भी न मठ था न मंदिर था, भगवान ने उसी प्रकार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो वहां भी प्रश्न किया माता ने कि प्रभु यहाँ, बोले यहाँ 10,000 साल बाद संत भजन करेंगे, ये भूमि धन्य है, इसलिए मैं उस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। तो आप सब ग्रामवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप सबके बड़े भाग्य हैं जो ऐसे संत आपको प्राप्त हुए और उन संतों के द्वारा आप इन सब संतों के दर्शन प्राप्त हुए। और आपके ग्राम में ऐसे संत महापुरुष आ जाएं तो ये बहुत ही बड़ी कृपा समझनी चाहिए। संत जहां चलकर आते हैं ये तीर्थ हैं, सभी संत भगवान तुम्हारे यहाँ पर तुमको कृतार्थ करने के लिए आए हैं, तुम पे कृपा बरसाने के लिए आए हैं। ऐसे संत तुम पे घर बैठे आपके लिए बड़ी ही कृपा बरसाने के लिए आए हैं। और मैं ज़्यादा ना कुछ कहूँगा कि कथा और भी बाकी है, इसलिए वाणी को यहीं पर विराम और बड़े प्रेम से लें प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज जी। पूज्य कमलादास महाराज जी अयोध्या में निवास करते हैं। आपका भी बहुत स्नेह रहता है इस दास के ऊपर। आपसे निवेदन है आप भी अपने अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अरे कहीं जोर से आवाज लगाइए। सीताराम जी का जयकारा हो रहा है, हनुमान जी का जयकारा हो रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू महारानी की, सरजू महारानी की, श्री श्री 108 श्री केशवदास महाराज की, श्री अनेक शास्त्रों के ज्ञाता श्री 108 श्री राम कमल दास जी, जिनकी कथा आप इस पंडाल में सुन रहे हैं आज 7 दिन से। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बिना ज्ञाता के कथा नहीं हो पाता है। कोई एक चौपाई भी नहीं बोल पाता है व्यास गद्दी से। लेकिन आज 7 दिन से जो है आपको अनेक ग्रंथों से आपको कथा सुना रहे हैं, अपना रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर अनेकों संतों को प्रणाम और जो छोटे हैं उनको सीताराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपिए, इनके पद बंधन किए नासय विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सीय मांडवी उर्मिला सुत कीरत बरबाम, 4 सुवन 4 रतन तुलसी करत प्रणाम। जय मिथिला जय मैथिली, जय जनकपुर धाम, जय राघो सरजू अवध तुलसी करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों के ऊपर भगवान की अति कृपा है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देव यह मारक सोई। आपके ऊपर यहाँ पर भगवान की अति कृपा है, ऐसी कृपा है। लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर कृपा नहीं है जो कि कथा से वंचित हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आए हैं उनके ऊपर भगवान की अति कृपा है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और यहाँ पर आज जो है एक प्रयाग बसा है, प्रयाग। अभी तो 15 दिन के बाद प्रयाग हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रयाग में गोता लगा रहे हैं आज 7 दिन से, और आप लोग लगा रहे हैं। आप लोगों का बड़ा धन्य भाग है। ऐसे जो है केशवदास जी को आप लोग हमेशा हमेशा साथ देते रहें। और केशवदास यहाँ पर कुछ न कुछ भगवान की चर्चा के लिए साधु संत और भक्त को बुलाया करें। यहाँ पर जो है आप लोग नहीं, हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारतवर्ष में हम लोगों का जन्म हुआ है, भारतवर्ष में। और जो है वो भी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर सब देवी देवताओं का जन्म हुआ है, अवतार लिए हैं उस जगह। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश ना बन के अब ये जोगी जी उत्तर प्रदेश बना दिए हैं। हम लोग अब उत्तम प्रदेश में हैं। अब उत्तम प्रदेश में रह करके आप लोग अगर उत्तम ना बने तो कौन बनाएगा? आप लोग कम से कम अपने घर में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा रख करके कम से कम सवेरे के समय ना कुछ ना पढ़े हों तो उनको कम से कम एक अगरबत्ती दिखा करके उनको प्रणाम कर लीजिए। और तुलसीदास जी तो बहुत साधारण रामचरितमानस लिखे हैं, उसमें अनपढ़ भी काखा का घांगा बना करके पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों के बच्चों को जब आगे बढ़ाइएगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग तो क्या बढ़ेंगे, आप लोग तो बस क्या नाम है, वही खाना है, पीना है, सोना है। लेकिन बच्चों को तो पढ़ाइए। ज़्यादातर संस्कृत पर जोर दीजिए, संस्कृत पर जोर दीजिएगा तो बच्चों को आचरण आएगा, बच्चों को रहना सहना आएगा, क्योंकि संस्कृत में ही सब कुछ है। और ये जो सब स्कूल खुले हैं इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो बच्चे पढ़ेंगे, माता पिता का भी आदर नहीं करेंगे कि माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, गुरु का कैसे आदर करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए। आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़िए
हनुमान चालीसा पढ़िए और बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत विद्यालय हर एक जगह खुला है। ये मत समझिए कि केवल ब्राह्मण के बच्चे ही संस्कृत पढ़ेंगे। जो कोई पढ़ना चाहे वो सब संस्कृत पढ़ सकते हैं, सब संस्कृत पढ़ सकते हैं। तो हमारा यही निवेदन है, आप लोग भजन करिए। यहाँ पर शंकर जी को जल देने के लिए तो नारी वर्ग महिला वर्ग तो आती है सवेरे सवेरे लाइन लगा करके, लेकिन पुरुष के हाथ में एक भी लोटा जल मैं आज 7 दिन से नहीं देखा हूँ। पुरुष इसलिए नहीं आते हैं कि माताएं उनको घर पर घर की रखवाली के लिए रखी हैं, क्योंकि और रखवाली करने का काम कौन करता है दरवाजे पर, तो बना करके रखेंगे इसलिए अब नहीं। लोग ये कहते हैं कि औरत अगर करेंगी और मर्द अगर करेंगे तो औरत पाएंगी, औरत करेंगी तो मर्द पाएंगे, लेकिन ये नहीं है। जो जैसा कर्म अपना करेगा, चाहे औरत करे चाहे मर्द करे, उसी को भोगना पड़ेगा। और अगर मर्द जो है कोई कत्ल करके आवे तो जेल में दोनों नहीं जाएंगे, मर्दे जाएंगे, समझ गए। लेकिन वही बात है, आप लोग भक्ति करिए और केशव दास जी का साथ दीजिए। केशव दास जी का साथ देते रहिएगा तो केशव दास जी का मनोबल बढ़ेगा। साल में कम से कम एक कार्यक्रम केशव दास जी कराएंगे। हाँ, एक भजन के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कहलाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कहलाएंगे, अमर नाम दुनिया में कहलाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कहलाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, अरे मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, ओ मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री रामलला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम। हरि बोल। ऐसे थोड़े, ऐसे कौन, ऐसे थोड़े होते। जय जय श्री सीताराम। हमारे महाराज श्री परम स्नेही परम मित्र हैं हमारे। मतलब एक छोटी सी 2 मिनट इनके विषय में बताएं तो हम सब ने मां नर्मदा की परिक्रमा करी। मां नर्मदा की परिक्रमा महाराज श्री हम सब ने करी। और नर्मदा जी के विषय में ऐसा बताया जाता है, लगभग 4000 किलोमीटर है, 3 महीना लगा था पैदल करने में। नर्मदा जी के विषय में बताया जाता है कि अगर कोई परिक्रमा करता है, अगर पति पत्नी भी परिक्रमा करे संग में, तो मैया एक साथ परिक्रमा नहीं करने देती।
अलग कर देती हैं। चाहे 2 दिन के लिए बिछड़े, चाहे 4 दिन के लिए बिछड़े, बिछुड़ते जरूर हैं। अब यह प्रमाणिक है, मतलब जितने परिक्रमा किए होंगे सबसे पूछिए, आपको बताएंगे कि 4 मित्र अगर परिक्रमा शुरू किए तो चारों आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने परिक्रमा जब शुरू करी तो एक दिन भी, अच्छा मैं भी था, ये भी थे और प्रेमदास जी भी थे। प्रेमदास जी अलग हो गए थे कुछ दिन के लिए, प्रेमदास जी कुछ दिन के लिए अलग हो गए थे। लेकिन महाराज श्री और मैं जिस दिन से परिक्रमा शुरू की, अंत दिन तक ही नहीं, संग में वृंदावन तक भी लौट करके आए, लेकिन एक दिन भी अलग नहीं हुए थे। ऐसी मित्रता है हमारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। तो आगे से आप इनके मुखारविंद से कुछ शब्द सुनेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वर्णानां अर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। और मैं श्री व्यास पे, हमारे श्री व्यास जी के चरणों में बार बार प्रणाम। और हमारे श्री घनश्याम दास महाराज जी जो क्या कहते हैं गंगा जी के किनारे से पधारे हुए हैं, जिनके क्या कहते हैं एक अलुआ में भी आश्रम है और गंगा जी के किनारे भी आश्रम है। और हमारे श्री चेतन दास जी महाराज, इनका भी क्या कहते हैं एक आश्रम इधर गुरगाबा में बरेली जिला में है, और दूसरा भी बरेली जिला में बदायूं जिला में गंगा के किनारे। हाँ, और हमारे संत दास जी महाराज, इनका भी महाराज जी का भी आश्रम गंगा किनारे है और बड़ा संत से भी हैं। और हमारे भगवान दास जी महाराज, ये भी बड़े संत से भी हैं। और हमारे श्री त्यागी जी महाराज, इन्हीं की तो पूजो मत, ये तो बड़ा भजनानंदी है, समझ लो, जब देखो तब राम राम रटते रहते हैं। और हमारे श्री रामदास जी महाराज, इनका शायद मुरादाबाद जिला में आश्रम है और बड़ी अच्छी सेवा करते हैं संतों की। और हमारे श्री कमलादास जी महाराज और हमारे संत भगवान जो क्या कहते हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं सभी संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। और यही कहता हूँ कि जो कुछ क्या कहते हैं, जैसा भी जो बच्चा बोले उसके लिए अगर कुछ भी गलती उल्टी हो जाए तो माफ़ कर देना। और हमारे भाई और बहनों से बार बार निवेदन प्रणाम है, सब अपना आशीर्वाद और क्या कहते हैं स्नेह रखें, जिससे कि उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत बोल सकूँ मैं। तो आजकल मैंने ये देखा है कि देखो कुछ भी सही, जैसे कि अगर हम भगवान के भजन कर रहे हैं या कोई भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा है कि आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। अगर भगवान का भजन करना है, हम यहाँ जल चढ़ाने आ रहे हैं या कुछ भी करने आ रहे हैं, तो पहले ये नहीं कि यहाँ से जल चढ़ा करके जा रहे हैं, कोई रास्ते में मिल गया या घर पे जा करके कुछ प्रकार से किसी ने कुछ बोला तो हमने तुरंत उसको अपनी तेज आंखों से या उसको गालियाँ सुना दी, तो हमारा भजन का प्रभाव कोई नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ लो, भगवान कहते हैं असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। अगर कोई सज्जन होता है वो मेरे हृदय में ऐसे निवास करता है जैसे लोभी एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता। समझ लो, एक बार की घटना है कि एक सब दान कर रहे थे, तो दान करने गया एक, तो दान करने कोई कितना भी पैसा दे रहा है, तो कोई कितना भी बेचारा दान दक्षिणा दे रहा, कोई कितना भी, तो वो भी ले गया। तो 1 रुपया ले गया था, वो 1 रुपया ले गया बेचारा, और वो जा करके वहाँ खड़ा हो गया जहाँ काउंटर वगैरह लगा। तो उसने जेब से निकाला और देने लगा, मन में आया दे या ना दे, तो फिर वहाँ ने हाथ बढ़ाया, और हाथ जैसे ही बढ़ाया फिर उसके मन में आई अरे रहने दो। तो ऐसे ही मन में उसके विचार, गर्मी के दिन थे, तो जैसे ही वहाँ ने हाथ खोला देखा कि पैसे को, अरे, तो उसने कहा अरे तू तो बहुत रो रहा है,
तुझको तो पसीना आ गया, अब तुझे नहीं देंगे हम, तू पता है बहुत रो रहा है, वो तो पसीना आ गया हाथ में, अब नहीं देंगे, वरना जेब में डाल लिए समझ लो। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही हमारे जो सज्जन होते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं समझ लो, तो उनके हृदय में मैं ऐसे ही निवास करता हूं जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि भगवान का भजन करो तो राग द्वेष छोड़ दो। हाँ, अगर तुम क्या कहते हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर किसी का मकान बन रहा है और कुछ लग रहा है तो और लगा देना चाहिए समझ लो। जो न मित्र दुख होए दुखारी, इतने ही भी लोग तक पातक हारी समझ लो। अगर मित्र का दुख वो अपने ज्यादा मानो कि यार वो उसको बहुत दुख है, हम पीड़ा है, पड़ोसी तुरंत जाता है समझ लो। लेकिन आज तो क्या है, पड़ोसी के घर में कुछ भी होता रहे नहीं जाते हैं कोई, लेकिन गांव में फिर भी आजकल परंपरा थोड़ी बहुत अच्छी है। अगर दूसरे के यहाँ कहीं भी कुछ खुशखबरी है, कोई भी निराश है, कुछ भी है, तुरंत पूछता भैया कैसे दुखी हो आप। लेकिन शहर में कोई नहीं पूछता है महाराज। हाँ, इसलिए मेरी सभी से यही प्रार्थना है, माताओं से या भाइयों से, कि भगवान का भजन करो। तो भगवान कहते हैं निर्मल जन सन मोय, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट खल छिद्र न भावा। समझ लो, निर्मल मन होना चाहिए समझ लो। हाँ, भगवान आपके सामने खड़े हैं, आप जल भी मत चढ़ाओ। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम क्या कहते हैं अपना निर्मल मन बना लोगी, दूसरे की परोपकार की भावना सोचती रहोगी, तो तुम्हारा अपने आप ही समझ लो बेड़ा पारा भगवान आपके आगे आगे घूमेंगे समझ लो। और वैसे तुम राग देश है, खूब ईर्ष्याभाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब कितना भी तुम भजन करो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहतना सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम याना विषय की आशा। सतगुरु देव हैं, जैसे कोई आप दुकान पे गए, वैद की दुकान पे गए, तो वैद क्या कहेगा कि ऐसा है, देखो भैया दाल खाना मुंह की, चावल मत खाना, ये सौदा मत खाना, और आप आकर के घर में सूत रहे हो खूब, तो क्या होगा, कल को गए डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई काम नहीं कर रही है, काम कहाँ से करेगी, जा बताओ, काम कहाँ से करेगी। अरे जब डॉक्टर की बात तो मानो, ऐसी सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं 1000 मंत्र का जाप करो, हैं 108 मंत्र का जाप करो, प्रभाव पड़ेगा। और आप घर में जाओगे, चले जाओ गुरु जी आप कोई प्रभाव ना पड़ो हमारू, तो प्रभाव कहाँ से पड़ेगा समझ लो, तुम उनके वचन पे ही समझ लो ना। तो ऐसे कोई पड़ोसी की या कुछ भी है, तो कोई पड़ोसी का देखो, एक मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, इसके बाद में भाई भैया बहुत एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा मांग ले बेटा क्या मांगता है। तो बोले लेकिन एक बात है, वर तो हम देंगे, लेकिन तू क्या कहते हैं अगर कुछ एक सौदा मांगेगा पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अरे उस समय तो वो भाव में था, नहीं सुना उसने समझ लो। अब वो गया घर, जैसी देखा अरे भगवान मेरा कच्चा झोपड़ा है पक्का बन जाए, तो वहां पक्का बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए, 2 बन गए। अब वो अपना तो ना देगा, पड़ोसी को इसने किया ही क्या है समझ लो, तपस्या हमने करी है, पैर हमने छीले समझ लो हैं, और ये तो आराम से समझ लो। आप भैया उसमें फिर भी वो नहीं आया उसके दिल में बिल्कुल, फिर वो कहने लगा ए भगवान ऐसा क्या कहते मेरी एक आंख फूट जाएगी ना, बोले हाँ वो मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए, तो बोले कुआं का, बोले कुआं खोदना, बोलते इसने भी बोली हो तो ये भगवान मेरी आंख फूट गया। बोले क्यों, एक आंख के ऊपर, बोले पड़ोसी की 2 फूटेंगी, और फिर मेरे घर के आगे एक कुआं होगा, पड़ोसी की यहाँ 2 होगा, कम से कम बाकी दोनों फूट जाएंगे, तो एक कोई ना कोई कुआं में तो गिरेगा ही। तो ऐसा मत सोचो मेरी माताएं, अगर किसी के बारे में सोचो तो अच्छा सोचो, तुम्हारा धर्म अपने आप ही बढ़ेगा, भगवान अपने आप ही कृपा करेंगे। कभी भी आपको कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है जीवन में। अगर कहते ना जो काऊ की देखें विपत्ति, खुशी भय मानो जग निपटी। आजकल और कोई काऊ की विपत्ति देखता है ना, सारो सही है, अरे गल्लो तो बढ़िया है, ऐसी मर रहा है जान पूछ, लेकिन बागो ये नहीं आएगा कि यार थोड़ी बहुत इसकी मदद करें। और जो काऊ की सुनाई बढ़ाई, कोई पड़ोसिन जाकर के दूसरी पड़ोसिन से कहते अरे वे तो बहुत अच्छी हैं, वे तो बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने इनकी मदद करी, अरे कहाँ मदद करी, सांस लेती है। जो काऊ की सुनाई बढ़ाई, सांस ले मन जूड़ी आई, यार मन बुखार आ गया उनके लिए, जल लग गया हो। हाँ तो यही है मेरा कि कोई भी है, अगर किसी की प्रशंसा हो रही तो और ज्यादा प्रशंसा करो। अगर किसी का एक मकान बन गया, तुम कहो उसके 2 बन जाएं, तो तुम्हारे अपने आप ही बन जाएंगे भगवान की कृपा से। हाँ यही भगवान की भक्ति है समझ लो।
वरना क्या कहते जीवन में कुछ भी करते रहो महाराज, कुछ होने वाला नहीं समझ लो। जब तक हमारे सदगुरुदेव भगवान और हमारे कोई भी हो, सदगुरु वैद वजन विश्वासा संयम ज्ञान विषय की आशा, कोई भी कुछ नहीं रहेगा अगर ऐसे महापुरुषों की वाणी और आप मनन करोगी। तो मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय श्री राम। 1-2 मिनट कीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ दोनों ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हृदय जी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो सभी संत भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। जय हो। एक बार ताली बजाओ जरूर आज ताली महाराज जी के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाल कृष्ण लाल की। इन महापुरुषों के वचन हृदय में बैठा करके मनन जरूर करना, क्योंकि संत जन ऐसे नहीं मिलते हैं। अभी प्रयाग में बहुत व्यवस्थाएं करी गई है, सब संत जन एकत्रित होंगे, क्योंकि प्रयाग की शोभा संतों से है। कहा गया है मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज, संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग है। चलते फिरते तीर्थराज हैं। अगर आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, टिकट कराओगे, फिर जाओगे भी कि नहीं जाओगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन संत जन कृपा करके आज स्वयं ही आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। तो इस प्रयागराज के त्रिवेणी में गोता नहीं लगाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। राम भगति जहाँ सुर सर धारा, राम भगति सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
दर्शन बहुत कृपा करके संत जन दर्शन देते हैं। और समझ लो जब संत दर्शन देने लग जाएं स्वतः भैया तो समझो हमारे जीवन में बदलाव होने वाला है। आज तक जो कथा सुने थे ना चिपिया वाली, इतने संतों के दर्शन नहीं हुए होंगे, क्योंकि चिपिया का मैं पहले शुरू दिन के कथा से कह रहा हूं, तुम्हारे सर पे पाप है वो कथा नहीं है। क्योंकि जो भागवत जी के मूल को विकृत कर रहा हो, देखिए आपको पैसा कमाना है, बहुत से उपाय हैं, तमाम नाटक है, नाटक नौटंकी खूब करो, खूब पैसे कमाओ, भगवान खूब दे। लेकिन भागवत जी को और राम कथा को माध्यम बना करके नौटंकी करोगे तो उसका भी दुर्गति है, आपकी भी दुर्गति है। तो इन संतों के इतने दर्शन हो रहे हैं, भागवत जी का ये फल है। जब संत दरस, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाड़ी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना मुझे हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। समझ लेना मुझे हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना मेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना मुझे हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना मेरा हरि से मिलन होगा। समझ ले
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, संत भगवान की। देखिए बोलिए भागीरथी जी महाराज की। अब भागीरथी जी की जयकारा क्यों लगवाया मैं? क्योंकि त्रिवेणी संगम जो है उसमें भागीरथी जी के कारण गंगा जी मिली हैं और इन त्रिवेणियों का दर्शन, जो संत समाज रूपी त्रिवेणी है, इनका दर्शन, इनको देखिए। अब ये अपने अपने भजन में, पूजन में, अपने अपने कुटिया में सब लोग व्यस्त थे, लेकिन अपने तप से, अपने विनम्रता से, निवेदन से, आग्रह से केशवदास जी महाराज भागीरथी बन के इन सभी गंगा जी के कुटिया में गए और बोले, भगवान हमारे सिंहतरा ग्राम में त्रिताप से वहां के ग्रामवासी जो जल रहे हैं, दैवी के भौतिक ताप से जो दिन रात जल रहे हैं, उनको आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें, उद्धार करें। तो भागीरथी का काम हमारे केशवदास जी महाराज ने किए और संत रूपी गंगा जी आज सिंहतरा ग्राम में प्रवाहित होने लगी। इसलिए एक बार जयकारा लगाइए केशवदास जी महाराज की। हरि बोल। हम चर्चा कर रहे थे सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी गरीब तो हैं लेकिन दरिद्र नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज ने उनकी पत्नी सुशीला के लिए जो विशेषण लगाया है, तो उनके लिए लगाया है दरिद्रा सिद्ध मानसा। उनके लिए दरिद्र कहा है, क्यों? क्योंकि उनके मन में है कि हमारे पास कुछ हो, लेकिन शांत माना, जितेंद्रिया, यह सब विशेषण आया है सुदामा जी के लिए। दिन रात अहरनिश भगवान का भजन करते हैं। एक दिन सुशीला सुदामा जी से कहती है, प्रभु स्वामी जी, हमने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, क्या यह सही है? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले आप तो बताए नहीं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हमें पता चला है। सुदामा जी ऐसे संत थे कि भगवान हमारे मित्र हैं, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, यह पत्नी तक को नहीं बताए। और हमारे आपके संबंध यदि गांव के सरपंच से भी बढ़िया से बनने लग जाए तो गाड़ी पे लिख के घूमते हैं सरपंच के मित्र। और गलती से कहीं मुख्यमंत्री जी के संग में फोटो खींच गया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के डीपी पे वही फोटो रहेगा सालों तक। लेकिन सुदामा जी ऐसे संत कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, पत्नी तक को नहीं बताए। इसी से पता चलता है कि सुखदेव जी ने क्यों विशेषण लगाया है।
सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र हैं हमारे द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। बोली कि मित्र हैं तो कम से कम आप, हम सब इतनी गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं और आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वहां जाते तो हो सकता है कुछ वहां से मिलता तो गरीबी कुछ दूर होती। सुदामा जी सीधा सीधा मना कर दिए कि मांगने के लिए तो हम कभी नहीं जाएंगे, वर्षों बाद अगर हम कहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे मांगने? नहीं, मांगने के लिए हम नहीं जाएंगे। बोले मांगने नहीं जाओ, कम से कम मिल के तो आओ। बोले जी मिलने जरूर जा सकते हैं, मिलने हम जरूर जा सकते हैं, लेकिन मांगने नहीं जा सकते। बोले सुशीला मिलने तो जाएं, लेकिन वो हमारे मित्र अब द्वारिकाधीश बन गए हैं और मित्र के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर ही लाना चाहिए। और हमारे पास तो पहनने को वस्त्र तक नहीं है, खाने को अन्न के दाना तक नहीं है, कैसे जाएंगे? बोले इसकी चिंता तुम मत करो, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। सुशीला के कहने पर, सुशीला के कहने पर सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला जाकर के गांव से चना मांग के लाई है, चबेना, और चबेना नहीं चावल मांग के लाई है। और कई घर से मांगी है, इसलिए कई तरह से हैं उसमें। कोई मोटा चावल दिया है, कोई बासमती का दिया है, कोई जैसे तैसे करके कई तरह से मिले हुए हैं। अब चावल तो मांग लाई, लेकिन इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको किसी पात्र में रख करके ले जाए। पुराना धोती पड़ा हुआ था जिसमें कई जगह छिद्र हो गया था, उसको कई थह लगा करके उसमें रख करके चावल सुशीला बांध दी। बांध करके सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी जा रहे हैं, पोटली लेकर के बगल में दबाए। रास्ते में जा रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि क्या पता कि अब हमारा कन्हैया कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। ऐसे विचारते हुए, सोचते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, चलते 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 थक गए। थक करके और वहीं पर एक शिला पर लेट गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके मनोभाव को जानते हैं। भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव से सोते हुए सुदामा को सीधे द्वारकापुरी लेकर के
पहुंचा दिए। जब सुदामा जगे तो किसी पथिक से पूछ रहे हैं कि भैया द्वारिका कितना दूर है? बोले द्वारिका भैया यही है। अच्छा, तो सुदामा जी प्रश्न किए कि भैया, पूछे किसी से कि भैया द्वारिका कितना दूर है? बोले तुम द्वारिका में ही हो। अच्छा, ऐसी द्वारिका? भैया इसमें हमारे कन्हैया का कौन सा घर है? इसमें हमारो कन्हैया का कौन सा घर है? बोले कौन कन्हैया? भाई इतनी बड़ी द्वारिका और इतने बड़े द्वारिका में घर नहीं, नंबर, गली नंबर नहीं बताओगे, सेक्टर नंबर नहीं बताओगे, मकान नंबर नहीं बताओगे, पिन कोड नहीं बताओगे, तो कैसे कन्हैया कितने होंगे? बोले भैया हम सुने हैं कि यहाँ का वो राजा है। बोले राजा? भैया प्रेम से हम उसे कन्हैया कहते हैं, लेकिन नाम उसका कृष्ण है। अब भैया वो माथा पकड़ा कि यहाँ द्वारिका में तो भगवान को नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। अनंत श्री विभूषित राजाधिराज प्रजापालक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। सुदामा हरे राम राम, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ो नाम। पति के कह रहा है कि कहां वो राजा और कहां तुम, तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? वो सोचा हो सकता है पागल, क्योंकि अगर साधारण व्यक्ति कोई कहे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं तो मान नहीं सकता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, व्यक्ति पहले से फोटो डाल के रखता है, प्रोफाइल खोलो सब दिख जाता है किसकी किसकी मित्रता है। लेकिन उस समय भगवान कभी यह नहीं देखते कि यह क्या है क्या नहीं है। भगवान उसके गुण पर रिझते हैं। भगवान उसके गुण पर रिझते हैं। नाव रीझे जप तप कीन है। भगवान ऐसे नहीं रिझते हैं। भगवान सुदामा को मित्र क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सुदामा अभिमान रहित है। उनके लिए विशेषण विरक्त आ गया है। विरक्त, जितेंद्रिय, शांत मनाह, ऐसे विशेषण आए हैं। इस कारण से मित्र भगवान उनको मान रहे हैं। भगवान उसी को मित्र बनाते हैं जिसके अंदर संसार के जो विषय हैं वह नहीं भरा हो। और भगवान जिसको एक बार मित्र मानते हैं पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। एक मित्र थे भगवान के, एक प्रसंग याद आया, दृष्टांत नहीं, भक्तमाल की एक कथा है। भक्तमाल में एक मित्र हुए भगवान के, जो भगवान को मित्र मानते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, तो ही मोहि रिश्ते अनेक। एक मित्र है भगवान के, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, नाम है माधव दास। माधव दास की कथा है भक्तमाल में, बड़ा विस्तार से है। कई घटनाएं घटी उनके संग में। एक घटना सुनाता हूं।
भगवान के मित्र कैसे होते हैं। माधवदास जगन्नाथपुरी में भगवान से बैठ करके वार्तालाप करते, ऐसी मित्रता थी। भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष बैठ करके वार्तालाप करते थे। तो ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी, बातें चल रही थी। भगवान कहे कि माधवदास जी प्रभु, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, तो मित्र को मित्र का साथ देना चाहिए। बोले साथ देना चाहिए? अरे भैया हम अलग कब हुए, हम कब आपकी बात नहीं सुने। तो आज तुम हमें वचन दो कि हमारी बात मानोगे। बोले भैया आप आदेश तो करो। बोले एक निवेदन है। क्या? कि हमारी एक इच्छा हो रही है, उसको पूर्ण करना है। बोले कैसी इच्छा भगवान? और जगन्नाथपुरी में इतने आपके भक्त हैं, ऐसे ऐसे आपकी कौन सी इच्छा नहीं पूर्ण होगी? बोले यही तो कमी है कि जगन्नाथपुरी में अन्य भक्त इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब हमें यहां भगवान मान करके पूजते हैं। यहां हमें कोई मित्र नहीं मानता है, यहां सब हमें भगवान मानते हैं। भगवान अगर मानोगे तो भगवान स्वामी रूप में रहेंगे। अब एक मर्यादा हो जाती है भक्त और भगवान का, लेकिन सखाओं के बीच में नहीं। घर में जो बच्चा होता है ना, घर में जो बच्चा होता है तो माता के लिए बड़ा आज्ञाकारी। माता कहती है हमारे बेटे के जैसा कोई है नहीं। पिता कहते हैं हमारा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, बात मानता है, बड़ा गुणी है, बड़ा सुनता है बात को, इसके जैसे गांव में कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसकी हरकतें कैसी कैसी है वो उसके मित्र को पता होता है। ये माता पिता को पता नहीं होता क्या कर रहा है क्या नहीं। उसकी हरकतें कैसी कैसी है उसके मित्र को सब पता होता है। तो अगर भगवान को पिता मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो फिर आप भक्त हुए, एक मर्यादा हो गई। लेकिन सखा के बीच में कोई मतभेद नहीं, किसी प्रकार का कोई छुपाव नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं आज कि देखो भक्त तो बहुत हैं, लेकिन सब भक्त ही हैं। जगन्नाथपुरी में कोई मेरा मित्र नहीं है, मित्र केवल तुम ही हो। इसलिए माधवदास हमारी इच्छा हो रही है कि आज हम चोरी करें। बोले आपको जगन्नाथपुरी में चोरी करने की क्या आवश्यकता है? किसी चीज की कमी नहीं, ठाट बाट से रहते हो। बोले नहीं, हमें वृंदावन की याद आ रही है, आज हमारी बहुत इच्छा हो रही है कि कुछ चोरी करें। तो माधवदास बोले फिर करो चोरी। बोले हम साथ मांग रहे हैं कि वृंदावन में तो हमारे कई मित्र थे, लेकिन यहां जगन्नाथपुरी में केवल एक ही मित्र हो तुम, केवल एक ही तुम मित्र हो। हमें तुम्हारा साथ चाहिए। अब भैया जैसे तैसे माधवदास जी तैयार हुए। बोले भैया हमें चोरी वोरी करने नहीं आता। बोले कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं, बहुत से ट्रेनिंग दिए हैं, बहुत से ग्वाल वालों को हमने ट्रेनिंग दिया है चोरी का, हम तो इसके अध्यक्ष हैं, कुछ नहीं करना चोरी करने में। भैया सिखा दो आप ही, बस जब वार्तालाप करना तो धीरे धीरे बोलना, और जब चलना तो पैर दबा करके धीरे धीरे चलना। बस दो चीज का ध्यान रखना, और भागने में फुर्ती बहुत होनी चाहिए। बस इन तीन चीजों का ध्यान रखो, चोर बन गए। माधवदास जी कहे कि बस अब यही रह गया अंत में कि हम
चोर बने। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आज चोर बनने को तैयार है, पर चोरी क्या करेंगे? भगवान कहें ये राजा के बगीचे में कटहल का वृक्ष है, आज कटहल चोरी करते हैं। भगवान माधव दास जी कहे कटहल, राजा हमारा भक्त है, एक बार कहेंगे तो पूरा कटहल भिजवा देगा, उसी का आज भोग लगेगा। आप बोले मांग के नहीं लेना है, हमें तो चोरी के ही खाने हैं। ठीक है भैया चलो। अब पहुंच गए कहाँ? राजा के बगीचा में। राजा के बगीचा में जब पहुंचे तो वहां माधव दास जी को चढ़ा दिए कटहल के वृक्ष के ऊपर। छोटा सा ही वृक्ष होता है कटहल का, ज्यादा बड़ा नहीं होता। चढ़ा दिए ऊपर। अब भैया माधव दास जी को तो चोरी करने आता ही नहीं। अब वो खूब चिल्लाए तेज से, हाँ कन्हैया बताओ कौन सा तोड़े? भगवान ने धीरे बोल, धीरे धीरे। कहाँ गिराए? नीचे कैच करोगे, रोकोगे या नीचे गिरा दें? अब तब तक जो माली था बगीचा का सुन लिया, बोला अभी हम बता रहे हैं कहाँ गिराना है, कौन सा तोड़ना है। लिया डंडा दौड़ाया। अब भगवान तो वहां से 9 2 11 पहले का अभ्यास था भागने का। पकड़े गए बेचारे माधव दास जी, पकड़े गए माधव दास जी। माली बांध दिया पेड़ में, सुबह खबर लेंगे। 2 डंडा ऊपर से और लगाया। सुबह राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने जैसे ही देखा कि माधव दास जी आज पकड़ के आए हैं, माली को डांटा, पता है ये कौन है? हमारे गुरुजी हैं ये। माधव दास जी कहें भैया इन्हें मत डांटो, इसकी कोई गलती नहीं है। जब गुरुजी कर्म ही ऐसे करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ही। बोले आपने क्या कर दिया? क्योंकि राजा को पता था कि माधव दास जी की वार्तालाप भगवान से होती है। बोले क्या कर दिया आज आपने? कुछ नहीं, संगत का प्रभाव पड़ गया। कैसा संगत? बोले आज आपके बगीचे में हम कटहल की चोरी करने गए थे और माखन चोर की आदत अभी भी चोरी करने की नहीं गई, आज कटहल की चोरी करवा रहे थे। बोले हैं कहाँ वो? बोले अपने तो भाग गए, पकड़े गए हैं हम। राजा बोला अरे भगवान को कटहल खाने हैं। पूरी बगीचा राजा ने भगवान के नाम से उसी दिन रजिस्ट्री करके माधव दास को दे दिया, ले जाओ। अब समुद्र के किनारे बैठे माधव दास जी बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आएंगे भगवान। पीछे से टहलते हुए भगवान आए। क्यों माधव दास जी कैसे हो? अरे भैया हम तो ठीक हैं, हम तो पहले ही बताए थे थोड़ा फुर्ती रखना चाहिए भागने में। अब आप ही नहीं भगे तो हमारी क्या गलती? बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करने तो आपको भी नहीं आता। अरे भैया पकड़े जाते अलग विषय है, लेकिन जो हमने कटहल तोड़ रखी थी, भागते तो संग लेके भागते, कम से कम 1 2 कटहल ही लेके भाग जाते। ये कटहल तो छोड़ के भागे आप कटहल छोड़ के लाए हो, लेकिन हम आज पूरी कटहल की बगीचा लेकर के आए हैं। तब से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए वह बगीचा आज भी रजिस्ट्री है, जहां से कटहल का भोग आज भी भगवान को लगता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो ऐसे मित्र होते हैं। बोले मित्र सुदामा जी महाराज। बोले कहाँ वो राजाधिराज, कहाँ तुम, कैसे मित्रता हो सकती है? बोले मित्रता भगवान ऐसे नहीं करते हैं, वैभव देख करके, संपत्ति देख करके।
भगवान ऐसे नहीं रिझते हैं। कैसे रिझते हैं? ना वह रीझे जप तप कीन है, ना तम के जारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। मेकअप करके सोचेंगे कि बैठ जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं। ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। कैसे रिश्ते हैं फिर? दाया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद हो त्यागे, कोई कुछ बोल दिया कोई मतलब नहीं। छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीझ में निरंकार की। कहे मलूक दीवाना। मलूक दास जी कहते हैं ऐसे नहीं रिश्ते भगवान। मान अभिमान को एक तरफ रखना पड़ता है, लेकिन उसी को हम नहीं त्याग पाते। क्यों नहीं त्याग पाते? एक बार को आप धन को छोड़ दोगे, अभिमान नहीं छोड़ता है। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया की नेह। एक बार को आप अपने पत्नी के प्रेम को भी छोड़ सकते हो। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया की नेह। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा, तुलसी तजनाए हो। मान बड़ाई ईर्षा, तुलसी तजनाए हो। मान बड़ाई को नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति। लेकिन हमारे सुदामा जी महाराज सबसे परे हैं। कोई मान सम्मान, कोई माला पहना दे तो प्रसन्न नहीं, कोई गाली दे दे तो दुखी नहीं। तब वहां से आगे चले। बोले भैया ये जितने महल दिख रहे हैं ना आपको, ये सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो भागवत जी के अनुसार तो भगवान सुदामा जी सीधे महल में प्रवेश किए हैं। लेकिन संतों का अलग अलग भाव है, क्योंकि कथाओं के ऊपर संत जन चिंतन करके उस कथा के सार को, अमृत को बाहर निकालते हैं कथा रूपी समुद्र में। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के कथा तो अनंत है, लेकिन उस समुद्र में, कथा रूपी समुद्र में संत जन मथली से मंथन करते हैं। अपने विवेक से मंथन जब करते हैं तो उसमें से जो दही मक्खन निकलता है
वह भाव संतों ने अनेक भाव दिए हैं। सुदामा जी का स्वरूप ऐसा है कि जिससे कहते कि भैया हमें भगवान से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, वही आश्चर्य में पड़ जाता। सब लोग उनके बातों को पागल समझ करके छोड़ देते, कोई समझता ही नहीं। लेकिन आखिर कैसा है उनका भेष? सुदामा जी का भेष कैसा है? शीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आसी बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बले को, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बले को, रहयो चकीशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे हैं हमारे सुदामा जी। अब वहां से केशवदास जी महाराज आपके कर्णपुटों में यदि हमारा शब्द पहुंच रहा हो तो आप श्री राधे झांकी बन रही है सुदामा जी की, उसी में विलंब हो रहा है, हमें प्रसंग खींचने पड़ रहे हैं। अब हम सुदामा जी को अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, बताओ कितना प्रतीक्षा कराएं। हम बेचारे खड़े हैं दरवाजे पे। सुदामा जी महाराज मान अभिमान से रहित क्योंकि भगवान भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं तो अपने पद को नहीं देखते। भगवान कहते हैं कि मैं वैभव पद को नहीं देखता हूं, मैं उसके व्यवहार को देखता हूं कि वह उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि अगर हमें ज्ञान देख करके मिलना होता तो मिल लिए होते, अगर हमें ज्ञान से मिलना होता तो भला बताओ सबरी मैया सबरी कहां वेद पढ़ने गई थी? सबरी ने कहां वेद पढ़े?